हेलो गाइज, आज अष्टमी है। अष्टमी की हम पूजा कर रहे हैं। हमने अपनी होई भर के रख दी है और कंप्लीट पूजा हम शाम को करेंगे जब पूड़े बनाएंगे और पूरा खाना। ये सूट है और ये दिया शाम को जलाएंगे। और ये इसने फास्ट रखा है और इसने भी रखा है और मैंने भी रखा है। अष्टमी की सभी को शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। सबकी संतान की उम्र हो खूब लंबी। अब हम कहानी कह रहे हैं। रीतु बोलेगी कहानी। बोलो भाई रीतु जी। नमस्ते जी सबको। राम राम जी सभी को। और मेरी भी राम राम। एक नए ब्लॉक में आज होई अष्टमी का ब्लॉक है। मैं बबीता चौधरी। सबका आशीर्वाद मुझे भी चाहिए और मेरा भी सबका आशीर्वाद सबको है। अब कहानी पढ़ते हैं। 7 लड़के और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद को साथ लेकर जंगल में खदान से मिट्टी लेने को गई। जहाँ से वे सब मिट्टी खोद रही थी वही स्याऊ माता की मांग थी। मिट्टी खोदते समय स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मार कर मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब वो नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपने नंद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रुष्ट न हो जाए। इस विचारने से उसने अपनी नंद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि महाराज ये क्या बात है, मेरे जो संतान होती है वो 7वें दिन मर जाती है, तो इसका क्या कारण है। तब पंडित जी बोले कि देवी तुम सुरई गाय की पूजा क्या करो, क्योंकि सुरई गाय स्याऊ माता की भाईली है, तो वो तेरी कोख छोड़े तो तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वो नित्य प्रति प्रातः काल उठ करके चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा खिदमत करती। गौ माता यह देखकर कि साहूकार के बेटे की वो नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करती है, गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग मुझसे क्या मांगती है। साहूकार के बेटे की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारे भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी भाईली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की यह बात सुनकर गौ माता बोली अच्छा। एक दिन गौ माता उसे साथ पर बैठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपनी भाईली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भाईली आज तो बहुत दिनों में मिली है। भव्य इसकी म्याऊं लगा दे। भैया तेरी म्याऊं। चारू अध बीच में कहानी सुनने दे। चारू परेशान बहुत करती है। साहूकार वह बोली कि हमें 7 समुंदर के पास स्याऊ माता के पास पहुंचा दे। तब अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिन आहार और जल पान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दिन दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह शब्द करके वर मानने को कहा। तब उस साहूकार दंपति ने कथा जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों के दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। वही माता ने उन दोनों पर तुलसी में जल देते हुए हुई अष्टमी की कहानी सुनने के बाद और फिर रात को तारों को देंगे जल।
बेटा देवे, खुश रहो। ये तीनों बहने इनका भैया होए, सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहे भगवान। तेरा अगले साल होई मैया बेटा देवे। जब चाय पीते हैं आप भी चाय पियो। हम व्रत खोल रहे हैं। हम बना रहे हैं आयोई के पूड़े। जो पूड़े पूछते हैं, हमारे कढ़ाई चढ़ गई है, तेल डाल दिया है, अब पूड़े उतारती हूँ। ये आटा मेरा तैयार हो गया पूड़ों का। गुड़ के पूड़े हैं ये, गुड़ के। अभी मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। फेंटते ही मुलायम पूड़े आते हैं। हम दिखाते हैं आपको कैसे पूड़े बनाते हैं। हेलो गाइस, देखो हमारे पूड़े बन रहे हैं। हम तो पूड़े बोल रहे हैं, पूड़े। मंदी आंच में। आप कमेंट में बताना आप किस किस के पूड़े बनते हैं। हमारे तो पूड़े बनते हैं, पूरी बनती है, सब्जी बनती है, रायता है, पक्का कढ़ाई चढ़ती है ना आज के दिन। सबके यहीं चढ़ती है। खैर आज तो कढ़ाई। ये बन गए हमारे पूड़े। और तो किसी किसी के हैं गुलगुले बोलते हैं, पर हम तो पूड़े बोलते हैं। हेलो गाइस, अब ये मेरी दूसरी बार के हैं। एक बार मैंने उतार दिए, दूसरी बार के हैं। अभी तो 2-3 बार में और बनेंगे। लास्ट चाशनी मेरी ये पूड़ों की। ये बन गए मेरे पूड़े। अब ये उतर जाएंगे। अब आ गए डेयरी में, अपना डेयरी का काम संभाल रहे हैं। आके कुछ दूध वाले दूध ले गए हैं। और होई की सबको शुभकामनाएं। पूड़े बनाए आई हूँ पूजने के लिए। अब खाना बहुए बना लेंगे। और मैं अपनी ड्यूटी पे आ चुकी हूँ। ड्यूटी जरूरी है, क्यों ड्यूटी के बिना कुछ नहीं है। आज मेरे पीछे मच्छरदानी भी नहीं है। रोज मच्छरदानी टंगी रही। आज क्लीन हो गई है। आज डेयरी इधर से भी सारी पुताई हो चुकी है। अब कल भार भार की है, कल भार भार हो जाएगी। तो हमारी दिवाली की डेयरी की पुताई हो चुकी है। सारा सूट लग रहा है आज तो। वही बढ़ती है ना है। हाँ, क्या बनवाया तूने नीचे ये? आज प्रिया कितनी सुंदर लग रही है भाई, देखो। अब तो मेरे गाइस भी तुझे जान गए कि ये प्रिया है। ये बेटी है। आज कहाँ है वो? चल, कितना दूध लेगी? क्या क्या ले रही है भाई तू? अब करती हूँ तेरा दूध। अब तक मन्नू का करा। चलते हैं घर। अब तारे निकल आए हैं तो तारों को जल देते हैं। अब दिखाते हैं आपको जल देते हुए। अपनी पूजा कर रहे हैं, तारों को जल देंगे। जोत जल गई है। तू भी जला दे बे विनीता अपने। आ जा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेव। चलो अब जल दिखाते हैं।
एक और एक ही दिख रहा है। ना सामने दो। मैं कुछ आगे गए ना, तीनों के साथ ही ले लेगी। तुम्हारा मुंह काला आ रहा है। तीनों को घुमा दो। जीते रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो, भगवान बेटा दे। सुखी रहो, सदा सुहागन भगवान बेटा दे। अगले साल तेरी गोद भर जावे, दूध नहाओ, पुत्तो फलो। सबका आशीर्वाद तेरे साथ है, मेरा भी है। अब अपना बर्थ खोलते हैं और सबको ढेर सारी शुभकामनाएं होई की। ये तो हमारी चारू इतनी बोल रहा है बहुत ज़्यादा। तो अब एक नए ब्लॉग में मिलते हैं सुबह। आज हमने अपना होई का ही दिखाया आपको सारा, और अभी मेरा दूध का काम रह रहा है बाहर, पर फिर भी मैं अपना होई पूजने आई हूँ क्योंकि तारे निकल आए हैं। और आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, बहुत सारा प्यार दो सबको। मेरी राम राम, बाय।